नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कमलेश टाक है। मैं डायरेक्टर और को फाउंडर हूँ इकोसिंक एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड का। सबसे पहले आप लोगों के द्वारा पिछले 12 वर्षों से निरंतर हमारी संस्था और हमारी पपीता वैरायटीज़ ग्रीनबेरी और आइसबेरी को जो सहयोग और अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। ग्रीनबेरी और आइसबेरी का जो नकली बीज और पौधे पूरे देश के मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से बेचा जा रहा है, उसके प्रति आप लोग जागरूक हों, इस उद्देश्य से यह वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप में से अधिक लोग जानते होंगे कि पपीता की खेती में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो वायरस की समस्या है। पपाया रिंग स्पॉट वायरस जो पूरी फसल को नष्ट कर देता है, यह लगभग सभी खेतों में इसका प्रकोप प्रतिवर्ष देखने को मिलता है। आज से 15 वर्ष पहले हमने पपीता की खेती की इस सबसे बड़ी समस्या यानी कि वायरस का जड़ मूल से हल निकालने का प्रयास शुरू किया, ताकि हम अपने देश के किसानों को एक बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता और अधिक उत्पादन देने वाली पपीता वैरायटीज़ उपलब्ध करवा सके। तब हमारी यह कंपनी इकोसिंक एग्रोटेक अस्तित्व में नहीं थी। हमने स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करना शुरू किया, कुछ शोध कार्य किया, इसके साथ ही दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय से संपर्क किया। ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का एक दल जो अनेक वर्षों से इस विषय पर रिसर्च कर रहा था, उनके साथ हमने अनुबंध किया और 3 वर्षों के फील्ड एक्सपेरिमेंट के पश्चात वर्ष 2007 में भारत देश में प्रयोग शुरू किए। 2 वर्ष देश में प्रयोग करने के बाद हमने 2019, 2009, 10 में ग्रीनबेरी को लॉन्च किया। उसके बाद वर्ष 2012 में आइसबेरी को लॉन्च किया। हमारा पूरा ध्यान वैरायटी के परफॉर्मेंस, उसके प्रदर्शन पर केंद्रित था, जो अभूतपूर्व रूप से सफल रहा। वायरस प्रतिरोध और उत्पादन दोनों में यह वैरायटी किसी भी अन्य पपीता वैरायटी से कहीं बेहतर रही और शुरुआत में 300-400 एकड़ की पौधरोप हमारे द्वारा दी गई, जो हमारे लिए संतोषजनक था। धीरे धीरे बढ़ती मांग को देखते हुए 1000 एकड़, फिर 2000 एकड़ तक रोप का वितरण किया जाने लगा। वास्तविकता में हम वैरायटी के प्रदर्शन के प्रति इतने फोकस्ड थे कि हम उसकी उपलब्धता पर कार्य नहीं कर पाए और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के साथ जो हमारा अनुबंध है, उसके मुताबिक हम एक सीमित मात्रा से अधिक बीज उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते थे। दोस्तों, हमने अपनी वैरायटी का ज़्यादा प्रचार नहीं किया, कभी कोई वीडियो भी नहीं बनाई, कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसी बीच किसानों के द्वारा वैरायटी का मौखिक प्रचार और यूट्यूब पर वीडियो डालकर पूरे देश के स्तर पर इसकी खूबियाँ बताई गई, जिससे कि हमारे पास पूरे देश से मांग आने लगी, जिसके अनुरूप आपूर्ति नहीं रही और इसी का फ़ायदा उठाते हुए अनेक निकृष्ट लोगों ने संस्थाएं बनाकर हमारे नाम और पैकेट की नकली कॉपी बनाकर नकली बीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से बेचना शुरू कर दिया। पूरे देश से हमारे पास शिकायतें आने लगी कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उन्हें ग्रीनबेरी और आइसबेरी के नाम पर नकली बीज बेचा गया है। यह बेहद दुख की बात है कि किसान जो अपनी खून पसीने की कमाई और गाढ़ी मेहनत से पपीता जैसी नई फसल लगाने का साहस करता है और नकली बीज पौधे उसकी मेहनत, फसल, धन सब कुछ नष्ट कर देता है। ये बेहद ही घृणित कार्य और निंदनीय कार्य है जो कई लोग कर रहे हैं। उनमें से कई लोगों के ऊपर 100 से अधिक धोखाधड़ी के केस चल रहे हैं और ये लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट और गूगल जैसी प्रतिष्ठित वेबसाइट पर भी यह धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। इस पर और अधिक विस्तार से हमारी वेबसाइट के अवेयरनेस पेज पर बताया गया है, जिसकी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली गई है। उस पर जाकर
ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, हम आप सबके लिए ग्रीन बेरी और आइसबेरी उपलब्ध करवाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। हमारे द्वारा भी इस प्रकार के लोगों के खिलाफ समय समय पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जानकारी भी हम अपनी वेबसाइट के द्वारा देंगे। दोस्तों, नकली सामान पूरी दुनिया में हर जगह हर समय काल में समस्या रहा है। मूल रूप से इसका हल है आप लोगों की सावधानी और जागरूकता। आप क्रेता लोग सजग जागरूक हों तो नकली सामान बेचने वाले अपना घटिया काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को जागरूक बनाने के प्रयास में यहाँ हम कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिससे कि आप नकली बीज और पौधे खरीदने से बच सकें। सबसे पहली बात तो यह है कि ग्रीन बेरी और आइसबेरी हमारे द्वारा विकसित की गई पपीता वैरायटीज़ हैं, जो आपको दुनिया में किसी अन्य से नहीं मिल सकेगी। शायद वो लोग जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से अलग राज्य से हैं या हमें नहीं जानते हैं, शायद ये संदेह करें कि भाई हम कैसे माने कि तुम ही हो विकसित करने वाले एकमात्र प्रोड्यूसर। तो भाई आपको हम सैकड़ों किसान बता सकते हैं जो कई वर्षों से यह दोनों वैरायटी क्रय कर रहे हैं, पपीता की भरपूर फसल का लाभ उठा रहे हैं। इस समय जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, हमारे द्वारा दिया गया 1000 एकड़ से ज़्यादा पपीता विभिन्न राज्यों के खेतों में लगा हुआ है। आप चाहें तो हम आपको उन पपीता खेतों में विज़िट करवा सकते हैं। आप स्वयं आकर देख सकते हैं। प्रतिवर्ष कई सौ किसानों को हम पौध और बीज विक्रय कर रहे हैं। बस बात इतनी है कि हमने कभी इसका कोई प्रचार नहीं किया, क्योंकि हमारे पास भारी मात्रा में डिमांड हमेशा रहती थी। मौखिक रूप से सभी जानते हैं, लेकिन इन नकली बीज बेचने वालों के प्रति आपको जागरूक करना है, इसलिए वीडियो बनाई जा रही है। हमें कतई आवश्यकता नहीं यह बताने की कि हम ही असली विक्रेता हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर हमें लोग वर्षों से जानते हैं। हमारा उद्देश्य अपना प्रचार नहीं, बस आपको धोखे से बचाना है। इसलिए पहली बार हम कोई वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहे हैं, और आगे भी जिन किसानों के साथ हम कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू लेकर और वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे, जिससे कि आपको पता लग सके कि केवल हमारे साथ ही आप सुरक्षित हैं, अन्य किसी के झांसे में न आए। अब ये तो हो गई व्यवहारिक सत्य की बात। अब हम करते हैं कागजी और कानूनी सत्य की बात। तो वो ये है कि हमारी पपीता वैरायटी का पंजीकृत ट्रेडमार्क, व्यावसायिक नाम, जो भारत सरकार के ट्रेडमार्क विभाग द्वारा पंजीकृत किए हैं, वह हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट से हमारी विश्वसनीयता सिद्ध होती है, और यह डॉक्यूमेंट हमने हमारी वेबसाइट के अवेयरनेस पेज पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाए हैं। आप स्वयं वहां पर उस पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं। पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, कानूनी रूप से भी सभी ट्रेडमार्क हमारे अधिकार में हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था यह उपयोग नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करते हैं तो केवल और केवल नकली बीज और पौधे बेचने के लिए करते हैं, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। कोई भी हमारी पपीता वैरायटी बेचने का दावा करता है तो उससे मांगिए ये सबूत। पहले मांगिए पिछले वर्षों में उसके द्वारा दिए गए पपीतों की जानकारी, किन गांवों में किन किसानों को उसने पपीता विक्रय किया है, और किसानों से जानिए उसकी सच्चाई क्या है। मांगिए प्रमाण, मांगिए ट्रेडमार्क संस्था का पंजीयन मांगिए, विक्रय पर दिए जाने वाला जीएसटी का पक्का बिल मांगिए। कोई नहीं दे पाएगा। कोई बहुत ज़्यादा चालाक व्यक्ति
इस डॉक्यूमेंट की फर्जी कॉपी भी बना लें तो आप स्वयं ही इसकी प्रामाणिकता ऑनलाइन जांच सकते हैं। हमारे इसी पेज पर जिसकी कि लिंक दी गई है, हमने उसकी जांच का तरीका भी बताया है कि किस प्रकार आप कुछ क्षणों में ऑनलाइन ही सरकार की वेबसाइट पर जाकर डॉक्यूमेंट्स की कागज़ों की स्वयं जांच कर सकते हैं और वो फर्जी कागज़ वहां जाकर अप्रमाणित सिद्ध हो जाएंगे। ध्यान रहे, इस समय हम किसी भी डीलर, रिटेलर, ऑनलाइन सेलर, किसी को भी कोई बीज या प्लांट उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। जो भी क्रय करना है आप सीधे हमसे संपर्क करें। किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था जो ये दावा करते हैं कि आइसबेरी, ग्रीनबेरी या सनबेरी उपलब्ध करवा सकते हैं, तो वे आपके साथ धोखा करके नकली बीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान रहें। भविष्य में जब हम किसी व्यक्ति, संस्था को बीज पौधे विक्रय करने के लिए डीलर नियुक्त करेंगे, तब उसकी जानकारी हम अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएंगे। अभी आप केवल हमसे संपर्क करें। वेबसाइट का एड्रेस भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इस समय स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ग्रीनबेरी और आइसबेरी तो इस समय उपलब्ध नहीं है। जब भी उपलब्ध होगी इसकी जानकारी हमारी वेबसाइट पर दी जाएगी, जिसकी लिंक नीचे दी गई है। लेकिन एक और जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि 5 वर्षों के निरंतर ट्रायल और फील्ड एक्सपेरिमेंट में सफल होने के पश्चात हम अपनी नई पपीता वैरायटी लेकर आए हैं जिसका नाम है सनबेरी। यह पूरी तरीके से रेड लेडी 786 की तरह है। आपने रेड लेडी 786 का नाम सुना होगा, रेड लेडी 786 का नाम सुना होगा, जो कि हमारी आइसबेरी और ग्रीनबेरी के पश्चात सबसे ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है। अब उसका एक विश्वसनीय विकल्प आपके लिए हम लाए हैं सनबेरी। आप सीधे हमसे हमारी वेबसाइट पर दिए नंबर और ईमेल पर संपर्क कर उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि आइसबेरी और ग्रीनबेरी की तुलना में इसकी रिंग स्पॉट वायरस से लड़ने की क्षमता कम है, ठीक रेड लेडी 786 की तरह। उत्पादन और फल भी पूरी तरह से रेड लेडी 786 की तरह ही है। तो सावधान रहें, जागरूक रहें, किसी के धोखे में न आए। सही जानकारी और पर्याप्त प्रमाण प्राप्त करने के पश्चात ही पपीता बीज क्रय करें। धन्यवाद।